सभी साधकों को प्रणाम। जगत जननी महादेव और गुरु सत्ता के असीम कृपा से हम सब गुरु तत्व चिंतन कर रहे हैं, गुरु गीता महात्म को जानने की चेष्टा कर रहे हैं। जगत जननी और देवों के देव महादेव और सदगुरु को कोटि कोटि नमन वंदन। अब तक हमने गुरु गीता के 5 भाग देखे हैं। आज हम लोग जो है 5 भागों के सारांश के बाद में भाग 6 की शुरुआत करेंगे। कर्मणा मनसा वाचा नित्यमाराधयेत गुरु। कर्म से, मन से तथा वाणी से भी नित्य गुरु को ही आराधन करे, गुरु का ही आराधना करे। दीर्घदंडम नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरु सन्निधौ। गुरु के सामने सभी प्रकार की लज्जा का त्याग करके उसे दीर्घ दंडम यानी साष्टांग नमस्कार करें। शरीरम इंद्रियम प्राणान सद्गुरुभ्यो निवेदयेत। शरीर, इंद्रिय तथा प्राण भी सद्गुरु को उनका निवेदन करे, उन्हें अर्पण करे। आत्मदारादिकम सर्वम सद्गुरुभ्यो निवेदयेत। तथा शिष्य अपने परिवार का भी गुरु कार्य के लिए निवेदन करे, उनका अर्पण करे। कृमिकीटं भस्मविष्टा दुर्गंधिम मलमूत्रकम। भगवान सदाशिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अपना यह शरीर कृमि कीट भस्म विष्ठा मलमूत्र त्वचा मांस आदि का तो ढेर ही है। श्लेष्म रक्तम त्वचा मांसम वंचयेन वरानने। संसार वृक्षम आरूढ़ा पतंतो नरकारणवे। अगर यह जो ऐसा हमारा निकृष्ट शरीर है, अगर हम इसे गुरु कार्य के लिए अर्पित करते हैं तो इससे भला श्रेष्ठ क्या हो सकता है। संसार वृक्ष मारूढ़ा पतंतो नर कारणवे ये न चैवो धृता सर्वे तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन सद्गुरु देव को, उन भगवान को शिष्य नमन करे जो संसार वृक्ष पर आरूढ़ जीव का नरक सागर में गिरने से उद्धार करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु विष्णु है तथा हमारे गुरु ही महेश्वर भी है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म। ऐसे परब्रह्म को, ऐसे श्री गुरु को हम नमन करें। हेतवे जगतामेव संसारार्ण वसेतवे प्रभवे सर्व विद्यानां शंभवे गुरवे नमः। जो संसार की उत्पत्ति करने वाले हैं, जो संसार रूपी सागर को पार कराने वाले सेतु भी है तथा सभी विद्याएं श्री गुरु से ही उदित होती है। ऐसे हमारे श्री गुरु वही शिव स्वरूप है, वही कल्याणकारी भी है। ऐसे हमारे श्री गुरु को प्रणाम नमन है। हमने देखा कि महादेव कहते हैं कि हर काल में कर्म से, मन से, वाणी से
गुरु की आराधना करनी चाहिए। महादेव ये भी कहते हैं कि जो शरीर है वह इंद्रिय, मन, प्राण से बना हुआ है, यह सब कुछ गुरु कार्य के लिए अर्पित कर देना चाहिए। महादेव ये भी कहते हैं कि यह जो शरीर जो है कृमि से, कीट से, भस्म से, मल मूत्र, त्वचा, मांस आदि का ढेर है, उसके बारे में इतना चिंतन करने की क्या आवश्यकता है? यह तो गुरु सत्ता को ही समर्पण कर देना चाहिए। महादेव कहते हैं कि संसार वृक्ष पर जो हम जो है विराजमान हैं, उसको जो गर्ग में जाता है, उसकी जो है अधोगति होती है, तो उसका तो मार्ग जो है गुरु सत्ता के चरणों से ही हो सकता है। गुरु के सानिध्य में आने के ही वह जीव जो है नरक सागर में गिरने से बच जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। महादेव यहाँ पे बड़ी उत्कृष्ट बात बताते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश है और साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म है। महादेव पिछले श्लोकों के माध्यम से यह बताते हैं, यह संसार की उत्पत्ति में करने वाला और उस सागर को पार कराने वाला, जो दोनों के लिए जो एक सेतु है, वह गुरु सत्ता ही है, गुरु ही है, गुरु ही है। और सभी विद्याओं का, सभी विधाओं का मुझे उदय स्थान तो गुरु का चरण ही है, गुरु का चरण ही है। इन बातों को जरा और अच्छी तरह समझने की चेष्टा करते हैं। महादेव पीछे का उद्देश्य क्या है, या किस संदर्भ में, किस तरह से यह हमें ज्ञान देना चाहते हैं। पहले हम समझते हैं कि मनुष्य का शरीर क्या है और मनुष्य का शरीर कैसे बनता है। मनुष्य का शरीर 3 भागों में विभाजित है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो दिखाई देता है वह स्थूल शरीर है, वह स्थूल 5 महाभूतों से बना हुआ है। यह माता पिता के अन्न से इस स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इसके अंदर एक दूसरा शरीर है जो सूक्ष्म 5 महाभूतों से बना हुआ है, इसे सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर भी कहते हैं। वस्तुतः यह सूक्ष्म शरीर ही सारे कार्य करता है और स्थूल शरीर से कार्य करवाता है, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। ये शरीरों में सबसे महत्वपूर्ण जो है सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि स्थूल शरीर जो सिर्फ दिखाई देता है, वह क्रिया कार्य नहीं कर सकता है, उसका जो संचालन जो है सूक्ष्म शरीर करता है। और उसके पश्चात है कारण शरीर, जहां से यह पूरी गति होती है, जहां से यह सूक्ष्म की, स्थूल की उत्पत्ति होती है, उसे कारण शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर जो है सूक्ष्म में और सूक्ष्म शरीर कारण में जो है उसका लिप्त हो जाता है, और कारण शरीर से ही उसका जो है सूक्ष्म शरीर का उदय होता है और उसके अंदर ही उसका अस्त होता है। तो कारण शरीर में ही सूक्ष्म शरीर की जो उदयकरण और अस्तिकरण होता है। तो ये कारण ही सब कुछ क्रियाओं का जो है जगत है, जननी है, इसलिए इसे कारण कहते हैं। यानी यह सभी चीजों का कारण है, यानी जो कारण शरीर है वहीं से सूक्ष्म शरीर का प्रकटीकरण होता है और सूक्ष्म शरीर उसी में विलुप्त हो जाता है। और जो है और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जीव जो है अलग अलग योनियों में अलग अलग स्थूल शरीर का को ग्रहण करता है। तो इस तरह से मनुष्य के शरीर की संरचना है। स्थूल शरीर जो है स्थूल 5 महाभूतों से बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर जो है सूक्ष्म 5 महाभूतों से बना हुआ है, इसे लिंग शरीर भी कहते हैं। और यही सब कार्य जो है अंदर बैठ करके स्थूल शरीर से करवाता है, और इन सब का उदय जो है कारण शरीर से होता है, और जो है इसी से कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर का प्रकटीकरण और उसका अस्तिकरण होता है। तो आइए देखते हैं कि स्थूल शरीर में क्या क्या भाग होते हैं। जैसे हमने देखा कि स्थूल शरीर जो है स्थूल 5 महाभूतों से बना होता है। स्थूल 5 महाभूतों में एक महाभूत जो है वो 50% होते हैं, आधा होते हैं, और बाकी के महाभूत जो है आत्म जो है उसमें समाये होते हैं। यानी वह पंचीकृत यानी 5 महाभूतों के मिश्रण से बना होता है। इन मिश्रण के कारण ही जो है मनुष्य का स्थूल शरीर बनता है। जब पृथ्वी भाग में का समन्वय पृथ्वी के अंश से होता है तो अस्थि बनता है, और जो है जल का भाग का पृथ्वी के जो है अंश से
समन्वय होता है तो मांस बनता है। इसी तरह जो है पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का पृथ्वी के साथ समन्वय जो होता है तो अस्थि, मांस, नाड़ी, त्वचा और रोम बनते हैं। जब इसी पंच महाभूतों का जल अंश तक के तत्व से जो है समन्वय होता है तो खून, शुक्र, मूत्र, श्वेत और लार बनते हैं। और इसी पंच महाभूतों का जब अग्नि अंश के साथ में पंचभूत के अग्नि के साथ में तो उसका समन्वय होता है तो आलस्य, मैथुन, भूख, प्यास, निद्रा आती है। और इसी जो है पंच महाभूतों का जब जो है वायु के साथ में जो है समन्वय होता है तो जो है जो शरीर में संकुचन, चलन, उत्क्रमण, ध्वन और प्रसरण की प्रक्रिया होती है। और इन्हीं पंच महाभूतों के कारण ही जो है आकाश तत्व का जब जो है सानिध्य मिलता है तो क्रोध, काम, लोभ, मोह और भय का जो है तो बनता है। इस तरह से देखेंगे कि जो है स्थूल पंच महाभूत है, पांचों पंचभूतों का मिश्रण है। पृथ्वी का एक चौथाई, एक जो है पूरा आधा हिस्सा और बाकी के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो है चारों भाग में होते हैं। इस तरह से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश स्थूल पंच महाभूत बनते हैं। और इनका समन्वय जब भी अलग अलग अंशों से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से होता है तो जो है अलग अलग जो है स्थूल शरीर के अंग बनते हैं। इस तरह से 25 अंग जो है स्थूल शरीर के बनते हैं। इसमें से जो महत्वपूर्ण है, जो पृथ्वी, जो स्थूल पंच महाभूत है उसमें जो अग्नि भाग से जो है आलस्य, मैथुन, भूख और प्यास और निद्रा यह बनती है। और जो आकाश भाग से क्रोध, काम, लोभ, मोह और भय जो है यह बनता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण जो है जो है मनुष्य के कर्म के लिए बड़े बड़े काम करते हैं। इसी के मनुष्य के कर्म की अर्धोगति, ऊर्ध्वगति जो है उससे जो है नीचे जाने की प्रक्रिया, ऊपर जाने की प्रक्रिया इन आलस, मैथुन, भूख, प्यास, निद्रा और क्रोध, काम, लोभ, मोह और भय के कारण होता है। अब आइए देखते हैं सूक्ष्म शरीर का कैसे बनता है। सूक्ष्म शरीर भी इन्हीं जो है ये सूक्ष्म पंच महाभूतों से बना होता है। इसमें एक महाभूत जो है, एक महाभूत का ये इसमें कोई दूसरे महाभूत मिक्स नहीं होते। आकाश यानी आकाश महाभूत, वायु यानी वायु महाभूत, इसके अंदर मिश्रण नहीं होता है। इसे अपंचीकृत महाभूत कहते हैं या सूक्ष्म महाभूत कहते हैं। इन सूक्ष्म महाभूतों का जो तीन गुणवत्ता है, यह प्रकृति की तीन गुणवत्ता है, सत, तम और रज, इनका समन्वय के साथ में जो है सूक्ष्म शरीर बनता है। जब इन आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का जो है समन्वय जो है तम गुण से होता है तो शब्द, रूप, रस, गंध और जो है शब्द, रूप जो है रंग और दृश्य बनते हैं। तो इनके माध्यम से जो है तम गुण के माध्यम से ये पंच महाभूत जो है इन शब्द, रूप, रस, गंध की जो है प्रक्रिया करते हैं। और जब इस पंच महाभूतों का जो है रजगुण से जो समन्वय बनता है तो जो है दो इंद्रियां बनती हैं, एक को कर्म इंद्रियां, दूसरे को प्राण इंद्रियां कहते हैं। ये जो है पंच महाभूतों का जो संबंध रज तत्व से होता है तो वाक, पाम जो है पैर, हाथ, जनन स्नान और जननेन्द्रिया और गुदा स्थान बनते हैं। और रज के समन्वय से इन पांच महाभूतों के कारण ही प्राणेंद्रियां बनती हैं, अपान, प्राण, उदान, समान और व्यान। और जब इन पंच महाभूतों का सदगुण से समन्वय बनता है तो जो है पांच ज्ञानेंद्रियां का प्रकटीकरण होता है, श्रोत, त्वचा, चक्षु, जीवा, घ्राण और इसके साथ में ही इनके समन्वय के साथ में ही जो है सतगुण के समन्वय के साथ में ही मन, बुद्धि, चित्त का अहंकार बनते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि जो पंच महाभूतों का, सूक्ष्म पंच महाभूतों का जो तम गुण के साथ में जो समन्वय बनता है उससे ही शब्द, विषय बनते हैं, तन्मात्राएं बनती हैं, उससे ही शब्द, रूप, रस, गंध और जो है दृश्य ये बनते हैं। और जो है इसके एक ही सब कार्य हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जो यही हमारे को संचालित करते हैं, इसे ही आदि भौतिक तत्व कहा जाता है। और जो है जो ये हमारी जो है ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं और जो है तम गुण हैं,
ये इन्हें ये इससे ही इस सूक्ष्म शरीर को ही अध्यात्म जो है कहा जाता है। यानी इस तरह से हमने पिछले सप्ताहों में देखा, पिछले भाग में देखा कि कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और अंतःकरण के समन्वय से ही यह जो है हमारा अध्यात्म बनता है, अध्यात्म शरीर बनता है। जिसे हमने आदि भौतिक, आदि दैविक और अध्यात्म शरीर देखा, वह एक संताप देखा। इन संतापों में कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और अंतःकरण के कारण ही वह आध्यात्मिक संताप बनते हैं। और जो है जो सब्जेक्ट है, आदि भौतिक है, जो है शब्द, रूप, रस, गंध और दृश्य के माध्यम से हमारे जो संताप बनते हैं। तो इस तरह से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। तो महादेव यहाँ पे कहते हैं कि जो स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर में जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य जो पैदा हो रहा है, उन सब का जो त्याग करके गुरु की शरण में जाना चाहिए। यह जो स्थूल शरीर है वस्तुतः तो मांस, त्वचा और रक्त का ही पिंड है। और वो महादेव ये भी कहते हैं कि हमारी जो वाणी है, हमारा जो कार्य है, हमारा जो भी शब्द है, हमारा जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, अंतःकरण है, वह सब कुछ जो है गुरु सत्ता के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। और जो गुरु के जो शब्द हैं, वो जो गुरु का रूप है, और जो गुरु की दृष्टि है, जो गुरु जो ज्ञान देता है, उसे आत्मसात करना चाहिए। इसलिए महादेव कहते हैं यह जो शरीर है मन से, वाणी से और जो है उससे मन से, कर्म से जो है गुरु अपने आप को गुरु सत्ता के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। और यह महादेव भी कहते हैं यह जो शरीर है यह अलग अलग त्वचा से, मांस से, अस्थियों से, रंग से बना हुआ है। उसके बारे में क्या चिंतन करना, उसे भी पूर्ण रूप से अपने कर्मों के माध्यम से गुरु सत्ता को समर्पित कर देना चाहिए। यहाँ पे महादेव जो हमारे तीनों शरीर हैं, तीनों शरीर में जो जो गुणवत्ता है, जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, चित्त, दृश्य, इन और जो है और साथ में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब का त्याग करके गुरु सत्ता के चरणों में अपने आप को अर्पित करने से ही हमारा जो है ऊर्ध्व गति होगी। हम ब्रह्म चेतना में या आगे बढ़ने की क्रिया कर पाएंगे। महादेव संसार वृक्ष के बारे में बताते हैं। संसार वृक्ष क्या है? संसार वृक्ष यह स्थूल सूक्ष्म शरीर के ग्रंथों से बना हुआ है। इसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, भय है, आलस्य है, प्यास है, भूख है, निद्रा है, शब्द है, रूप है, रस है, स्पर्श है, गंध है, मैथुन है। यह संसार वृक्ष है। स्थूल के जो भूख, प्यास, आलस, निद्रा और जो है मैथुन के माध्यम से बना हुआ है। स्थूल शरीर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय से बना हुआ है। और यह संसार वृक्ष जो है हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में लिप्त है। और यह संसार जो बाहर के जो है शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श में जो है लिपटा हुआ है। जब तक इन सब का जो है क्षय नहीं होगा, इन सब जो है ये संसार वृक्ष, इन सब के कारण ही जो है मनुष्य जो है जीव है जो है बार बार 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। और 84 लाख योनियों के माध्यम से वह अलग अलग लोकों की यात्रा करता है और साथ में अलग अलग ब्रह्मांडों की यात्रा करता है। यह अगर इस गति को रोकना है तो उस गति को रोकने के लिए यह संसार वृक्ष में जो जिन जिन कारणों के कारण हम जो है हमारे जितनी भी क्रियाकलाप करते हैं उस पर ध्यान देना होगा, उसे तोड़ना होगा और उससे आगे बढ़ना होगा। महादेव कहते हैं इसको तोड़ने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि महादेव ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम देखेंगे तो ब्रह्मा जी का होता है करना, विष्णु जी का कार्य होता है संरक्षण करना और जो है महेश का, महादेव का काम होता है विनाश करना। यानी जब गुरु आते हैं तो जो है यह क्रियाएं जो है शिष्य के जो है शिष्य में होती है। यानी सृजन होता है, संरक्षण होता है और विनाश होता है। तो किन बातों का सृजन होता है, किन बातों का संरक्षण होता है और किन तत्वों का विनाश होता है, जो है ये है महादेव तो बताने की चेष्टा कर रहे हैं। उनको समझते तो ब्रह्मा जी का काम जो है सृजन करना, विष्णु जी का काम है संरक्षण करना और महेश का कार्य है विनाश करना।
परंतु जब गुरु आते हैं तो ब्रह्मा के रूप में वह शरीर के मानस पटल में और शरीर में जो है और जो है वह उसके अध्यात्म चेतना में वेद ज्ञान का बीजारोपण करते हैं, क्योंकि वेद में ही पूरे उस ब्रह्म चेतना का विस्तार है, वेद में ही उस शिव तत्व का विस्तार है, वेद में ही उस गुरु तत्व का विस्तार है, वेद में ही ओमकार के तत्व का विस्तार है। यानी जब शिष्य और गुरु का समन्वय बनता है, जब शिष्य गुरु के संपर्क में आता है और शिष्य अपनी कसौटी पे खरा उतरता है, अपनी ब्रह्म जिज्ञासा, अपने वैराग्य और श्रद्धा भावना की कसौटी पे खरा उतरने के पश्चात जो है गुरु जो है ब्रह्मा के रूप में उसके अंदर जो है वेद ज्ञान का बीजारोपण करता है और उसको अंदर जो है उससे बीजारोपण करने से उससे बीजा जो है वेद ज्ञान का बीजारोपण होने के पश्चात जो है विष्णु के रूप में उस वेद ज्ञान का संरक्षण करता है और उसका विस्तार करवाता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई पेड़ पौधा लगाया जाए और उसका संरक्षण न किया जाए तो वो नष्ट हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम जो है गुरु ब्रह्मा के रूप में इन वेदों के ज्ञान का बीजारोपण करता है, उसको खाद पानी देता है, उसे बढ़ा करने के लिए यह विष्णु के रूप में उसका पूर्ण रूप से संरक्षण करता है, उसको खाद देता है, उसको पानी देता है, अपने आने लगे वाक्यों से, वेद वाक्यों से, अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी कृपा दृष्टि से उनका विष्णु के रूप में उस वेद जो ज्ञान का बीजारोपण हुआ है उसका संरक्षण करता है। जब वो जो है ये वेद ज्ञान का जब बीजारोपण होता है तो अंदर के जो साधक है, जो मनुष्य है, उसके अंदर का जो अज्ञान का भाव है, अभाव है, आसक्ति है, जो है उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर के काम क्रोध लोभ मोह है और उनके कारण ही जो अज्ञान अभाव आसक्ति है, जो भय है, जो मैथुन है, जो आलस्य है, जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो है अशुद्धियां हैं, उनका शोधन करने के लिए महेश के रूप में जो है वह उस अज्ञान का अभाव का आसक्ति का क्षय करता है, उसका विनाश करता है। यानी गुरु सत्ता ब्रह्मा के रूप में वे जो है शिष्य में वेद ज्ञान का बीजारोपण करता है, यानी सृजन करता है और उस सृजन के पश्चात उस वेद ज्ञान का संरक्षण करता है विष्णु के रूप में। और जो है अंदर जो है मनुष्य के अंदर जो शिष्य के अंदर जो है अशुद्धि है, अशुद्धि अज्ञान के रूप में है, अशुद्धि अभाव के रूप में है, अशुद्धि आसक्ति के रूप में है, उसका विनाश करता है। यही है ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गुरु कार्य करता है। इसलिए ये जब इसलिए आप कभी देखे रहेंगे कि जो आदि गुरु दत्तात्रेय का जो मुख बताया गया है उसमें तीनों मुख दिखाई देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उन्हें आदि गुरु इसलिए कहा जाता है दत्तात्रेय को क्योंकि वह जो है ब्रह्मा के रूप में वेद ज्ञान का बीजारोपण करते हैं और विष्णु के रूप में जो है वेद ज्ञान का संरक्षण करते हैं, शिष्यों के अंदर जो बीजारोपण किया गया है। और जो है महेश के रूप में जो है जो अशुद्धियां हैं शिष्यों के मत में, अज्ञान के रूप में, अभाव के रूप में, आसक्ति के रूप में, जो उसकी अध्यात्म चेतना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार काम क्रोध लोभ मोह भय और जो है इस सब का जो है क्षय करके शुद्ध करके जो है शुद्ध करके प्रक्रिया शुरू करता है। यानी एक का काम है वेद ज्ञान का संरक्षण जो है बीजारोपण, दूसरी क्रिया में करता है जो है गुरु सत्ता जो है तीनों का कार्य करता है। एक कार्य में वह ब्रह्मा के स्वरूप में वेद ज्ञान का बीजारोपण करता है, विष्णु के रूप में उस वेद ज्ञान का संरक्षण करता है और महेश के रूप में हमारे अंदर जो अशुद्धियां हैं, जो अज्ञानता है, जो अभाव है उसको दूर करता है। यहाँ पे जो अभाव है उसे जो है संसारिक अभाव से नहीं लेना चाहिए। अभाव यानी जिस तरह से हम काम क्रोध लोभ मोह में व्यक्त रहते हैं वो हमारा अभाव है। जिस तरह से हम जो है मैथुन में, आलस्य में, निद्रा में, भूख प्यास में जो व्यभिचार करते हैं वो हमारी आसक्ति है। और जिस तरह से हम जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार को संसारिक जगत में जो है आगे बढ़ाते हैं वह हमारा ज्ञान है। जो है महेश के रूप में गुरु सत्ता जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतर जगत में ले जाता है और जो है काम क्रोध लोभ मोह को क्षय करवाता है और जो है हमारे जी अंदर जो अनंत बुराइयां हैं उनका नष्टीकरण होता है। जब गुरु सत्ता यह कार्य करती है वैसे ही जिस तरह से हमारी प्रगति होती है, हमारा अंदर के वेद ज्ञान बढ़ता है, हमारे अंदर जो है अज्ञानता का अभाव का आसक्ति का नष्टीकरण होता है, वो जो है हमें उस ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं
महादेव कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु कितना बड़ा कार्य करता है। गुरु वह कार्य करता है जो और कोई नहीं कर सकता, वह गुरु के माध्यम से हो सकता है। इसलिए प्रत्येक शिष्य के जीवन में गुरु की इतनी बड़ी आवश्यकता है। यह क्योंकि ब्रह्म चेतना में अगर ओतप्रोत होना है तो जो है गुरु का सानिध्य, गुरु का आशीर्वाद अति आवश्यक है। क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा के रूप में वेद विज्ञान का सृजन, विष्णु के रूप में उस वेद ज्ञान का संरक्षण, और जो है मनुष्य के अंदर जो अज्ञानता है, अभाव है, अशक्ति का क्षयीकरण जो है महेश गुरु में करके उस शिष्य को ब्रह्म चेतना में एकाकार करवा लाता है। इसलिए तो बार बार हम सब लोग यही बयान करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। महादेव इन चर्चाओं के साथ में आगे हमें बताते हुए कहते हैं कि जो संसार वृक्ष है, इस संसार वृक्ष को पार करने का जो सेतु ही है गुरु है। क्योंकि वह ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हमें उस ब्रह्म साक्षात्कार की तरफ लेके जाता है। और जो हम संसार वृक्ष में मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में काम क्रोध लोभ मोह भय के कारण, आलस प्यास भूख निद्रा और मैथुन के कारण, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के कारण जिस तरह से हम बेविचार करते हैं, जिस तरह से हम बाह्य जगत में अधिक से अधिक मात्रा की यात्रा करने की चेष्टा करते हैं, गुरु सत्ता जो है इन सभी विकारों का नष्टीकरण करके महेश के रूप में, और जो है अंदर जो है मन में बुद्धि में चित्त में अहंकार का शुद्धिकरण करके, और जो है काम क्रोध लोभ मोह भय का क्षय करके, और जो है रूप रस गंध स्पर्श सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म चेतना के रूप में उस तरह का जो है हमारा अंदर वृत्ति बना करके, और जो है हमारा जो है उद्धार करता है। और जिस इस संसार वृक्ष से पार करने का एक ही सेतु है, वह जो सेतु है वह सेतु है गुरु है। गुरु है, गुरु ही है, शिव ही है, शिव ही है। क्योंकि यह शिव की वाणी है, शिव ने कहा है, यह भगवान शिव ने हमें स्पष्ट रूप से बताया है, बिना गुरु के संरक्षण में, बिना गुरु के हम सब इस संसार वृक्ष से पार नहीं कर सकते, पार नहीं जा सकते। इसलिए महादेव ने जो है यहाँ पे गुरु को जो है संसार भव से दूर करने के लिए और उसे जो है पार करने के लिए यहाँ पे गुरु सत्ता को एक और नाम दिया है, उसे सेतु का नाम दिया है। भव सागर को पार करवाने वाला सेतु अर्थात गुरु। संसार वृक्ष में जो भी भ्रांतियां हैं, बाह्य जगत की जो है चेष्टाएं हैं, उनका नष्टीकरण करके उसे अंतर जगत में ले जाने वाला जो कार्य है, जो सेतु का कार्य करता है, वह है गुरु सत्ता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन है। इसलिए महादेव कहते हैं कि हर काल में हर कर्मों में अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर की जो गति है, वह गति का एक ही माध्यम होना चाहिए, गुरु सत्ता की आराधना, गुरु सत्ता की आराधना और गुरु सत्ता की आराधना। तो ये तो हमारा शरीर जो है इंद्रियों से बना हुआ है, जो है अस्थियों से बना हुआ है, मल मूत्र त्वचा के मान से बना हुआ है। उसके बारे में क्या सोचना। हमारी पूरी इंद्रियां जो है, हमारी कर्म इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां, और जो हमारी जो है इनको पूर्ण रूप से गुरु सत्ता में पूरे कार्य में अर्पित कर देना चाहिए। और जो हमारी ये जो है 5 तन्मात्राएं हैं, उस तन्मात्राएं को गुरु सत्ता में के आदेशों के अनुसार ही करना चाहिए। जैसे कि गुरु का शब्द ही, गुरु का रूप ही, गुरु के माध्यम से किया हुआ जो अमृत ज्ञान ही, जो रस है, जो गुरु के माध्यम से जो चारों तरफ गंध फैल रहा है, उसको ही आत्मसात करना ही गुरु और शिष्य का एक ही सर्वोपरि कार्य है। उसके अलावा और कोई कार्य नहीं है। जब वो कार्य करने लगता है तो जो है गुरु जो शिष्य जो है इस संसार वृक्ष में जो आरूढ़ है, और जो 84 लाख योनियों की जन्म मृत्यु के को लेकर के जो है अलग अलग लोकों और अलग अलग ब्रह्मांडों की यात्रा करता है, उससे वह पार हो जाता है और नरक सागर में गिरने से बच जाता है, और गुरु सत्ता के शारीरिक ज्ञान में से उसका उद्धार हो जाता है। क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वेद ज्ञान का बीजारोपण करता है और उसका संरक्षण करता है। और जो संसार वृक्ष में जो कलय है, कलश है,
काल वृक्ष है उसका जो है क्षय करके महेश के रूप में पर ब्रह्म परमेश्वर का से साक्षात्कार कराता है। इसलिए तो गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है और स्वयं ही पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म है। और इस संसार का जो इसलिए स्वयं गुरु ही वह परम ब्रह्म जितना ब्रह्म है, तो उसी संसार की उत्पत्ति का वही एक कारण है। गुरु सतगुरु के कारण ही इस संसार की उत्पत्ति उद्भव होता है और गुरु के कारण ही उसका उद्भव से पार जाने का मार्ग ही हमें मिलता है। इसलिए उसे गुरु को जो है इस संसार वृक्ष से पार करने वाला सेतु कहा जाता है। क्योंकि जो भी ज्ञान है, जो भी विद्याएं हैं और जो भी संरक्षण है वह तो गुरु के माध्यम से मिल सकता है और उसका उदय तो गुरु की चरणों से ही होता है। इसलिए सभी शिष्यों को, सभी साधकों को संसार वृक्ष पार करने के लिए गुरु सत्ता की संरक्षण लेना चाहिए। यह महादेव का आदेश है, महादेव का आदेश है, महादेव का आदेश है। जगत जननी के चरणों में कोटि कोटि नमन मंदन, जगत पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन मंदन और गुरु सत्ता के चरणों में कोटि कोटि नमन मंदन। जगत पिता ने, महादेव ने माँ जगत जननी की कृपा दृष्टि के कारण जो उन्होंने प्रश्न किया उसके माध्यम से यह गुरु सत्ता का ज्ञान, गुरु तत्व का ज्ञान हम सबको दे रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत उनका जो है हम सब उनके का कारण ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सका है कि जगत जननी की कृपा दृष्टि हम सब पड़ी। इसी कारण यह प्रश्न उन्होंने महादेव से पूछा। इसी भावना के साथ में जगत जननी, जगत पिता और गुरु सत्ता के चरणों में कोटि कोटि नमन मंदन, नमन मंदन, नमन मंदन। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं